हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम फ्रेंड 365 में। आज हम लोग कक्षा 10 का गणित पढ़ने वाले हैं और टोटल हम आपको पता होगा, पहले भी इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है कि हम लोग जो गणित कवर करने वाले हैं कक्षा 10 का, वो हम लोग एनसीईआरटी किताब को ही कवर करेंगे। यानी कि टोटल सिलेबस हम लोग का एनसीईआरटी किताब रहेगा, एनसीईआरटी से ही लेंगे। और आपको यह भी जानकारी हो चुकी है कि न्यू वाला जो सिलेबस है हम लोग का, यानी कि 2023 और 2024 वाले में, उसमें जो है काफ़ी सिलेबस को कम किया। हर चैप्टर से कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े एक्सरसाइज, कुछ क्वेश्चंस कम किए गए हैं और एक चैप्टर्स को हटाया गया है, जिस चैप्टर्स का नाम है रचनाएं। तो रचनाएं तो हमें पढ़ना नहीं है, बट फर्स्ट चैप्टर हम लोग आज देखेंगे। यानी कि पहला चैप्टर जो है, जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं में पहली प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके बोर्ड पे लिखा गया है। इस क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करने वाले, इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको एक बार फिर से हम बता दें कि जो पुराना वाला बुक्स था, यानी कि पिछले साल का, उसमें 4 प्रश्नावली थी। यानी कि पहले यानी कि फर्स्ट वाले चैप्टर में 4 प्रश्नावली थी, 1.1 और 1.2, 1.3 एंड 1.4। ये 4 प्रश्नावलियाँ हमें पढ़नी थी। तो जिसमें से ये फर्स्ट वाले प्रश्नावली को कैंसिल कर दिया गया और लास्ट वाला जो प्रश्नावली था 1.4 उसको कैंसिल कर दिया गया। इन 2 प्रश्नावली को रखा गया है। इस प्रश्नावली को बना दिया गया 1.1 और इसे बना दिया गया 1.2। सिर्फ ओनली 2 प्रश्नावली ही पढ़नी है हमें। सिर्फ 2 प्रश्नावली को ही हम लोग पढ़ेंगे, 1.1 और 1.2। तो 1.1 का जो प्रश्नावली है, उस प्रश्नावली का ये पहला क्वेश्चन, यानी कि पहला प्रश्न आप बोर्ड पे देख रहे हो, यहाँ पे लिखा गया है। इसमें बता रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि यहाँ पे 5 संख्याएं दी गई हैं। इन 5 संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त हमें करना है। तो देखेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 140। 140 का हमें करना है अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड एनसीईआरटी वाली किताब में वृक्ष वृद्धि से दिया है, यानी कि ट्री मेथड से दिया है। और जो है एक गुणनखंड विधि होता है, हम दोनों विधि बता देते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उसको फॉलो करेंगे, आप उसको अपनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गुणनखंड विधि क्या होता है। यहाँ पे इसको हल करने के लिए 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड जैसे हम लोग छोटे क्लास में पढ़े थे, अभाज्य गुणनखंड करना, वैसे ही बहुत इजीली तरीके से हम लोग इसको अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटेंगे, 2 से कटेगा ये, 2 सते 14, 2 सुनाई 0। फिर ये लास्ट में 0 है तो फिर 2 से कटेगा, 2 तिया 6 और 2 1 हासिल दे देगा, 10 हो जाएगा, 2 पचे 10। फिर ये 5 से कटेगा, 5 सते 35 और 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7। ये बहुत छोटे क्लास में पढ़ाया जाता है, ये आप इस बात को समझ सकते हैं। इसको जो बोलते हैं हम लोग गुणनखंड विधि बोलते हैं। यहां पर इसको वृक्ष विधि से करना हो, यानी कि ट्री मेथड से करना हो, तो एक सबसे पहले बॉक्स बनाते हैं। इस बॉक्स में हम लोग 140 को लिख लेंगे, यानी कि जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना हो उसको हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। फिर इसके बाद से यहां से इस बॉक्स से 2 बॉक्स को निकालेंगे और यहां पर हम लोग किससे इसको काटने वाले हैं, 2 से काटेंगे। तो 2 से ये कटेगा कितने बार में, 70 बार में कट जाएगा। जितना यहां पर आया फिर इसमें से भी 2 बॉक्स निकालेंगे। तो 70 भी हमारा 2 से कटने वाला है, 2 से 70 कट जाएगा कितने बार में, 35 बार में। फिर अब देखेंगे 35 को भी काटने के लिए जो है 35 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो इसके लिए भी 2 बॉक्स लगाएंगे। और 35 किससे कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 से कितने बार में, 5 सते 35 और यहाँ पे 7 आ गया। अब 7 का तो अभाज्य गुणनखंड हो नहीं सकता, तो यहीं पे इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब यहाँ पे जो गुणनखंड है, यहाँ पे ये 2, 2, 5 और लास्ट वाला जो है 7, ये इसके गुणनखंड है। यानी कि 140 के ये जो है अभाज्य गुणनखंड है और यहाँ पे 140 के जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे 2, 2, 5, 7। तो इस बात को कैसे लिखना है, 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी कि 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 का 7 में गुणा करेंगे तो 140। यानी कि 140 का अभाज्य गुणनखंड जो है ये यहाँ पर हम लोग इसको कर चुके हैं। इस तरह से इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, यही करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे अतः
140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। आप देख सकते हैं ये और ये चार जो है अंक जो है यही अभाज्य गुणनखंड है। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग देख चुके हैं और यहाँ पर इसको गुणनखंड विधि बोलते हैं, इसको वृक्ष विधि बोलते हैं। तो किताब में तो हमारा ऐसे दिया है, एनसीईआरटी किताब में आप देखे होंगे ऐसे दिया होगा। तो ऐसे भी वृक्ष विधि कर सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो जो आपको आसान लगे वो विधि आप अपनाएंगे। तो ये तो हो गया। अब जो है हम लोग 156, 3825, 5005, 7429 ये पांचों संख्याएं जो हैं, एक तो हो गया हम लोग का, 4 संख्याएं जो बच रही हैं, इन 4 संख्याओं का गुणनखंड आप स्वयं जो है ऐसे करके इसको आप अरेंज कर सकते हैं। और इसे जो है हम बता नहीं रहे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसका जैसे जैसे हल हुआ है वैसे इन सब का भी हल आप कर लेंगे। और इसका जो सलूशन है हम करके और टेलीग्राम वाले पीडीएफ में, टेलीग्राम के माध्यम से आपको पीडीएफ दिया जाएगा, तो उसमें आपको पूरा सलूशन यानी कि एक एक क्वेश्चन का सलूशन दे दिया जाएगा। यहाँ पर ये इसी मेथड से होगा, ऐसे ही आप बाकी क्वेश्चन कर लेंगे। नहीं होगा तो आप नोट्स देखेंगे, नोट्स में सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। तो आते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हम लोग का प्रश्न नंबर 2। तो अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। पहला प्रश्न हम लोगों ने अच्छे से किया। दूसरा प्रश्न देखते हैं। लिखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। यहाँ पर हमें क्या करना है, दो पूर्णांकों यानी कि जो पूर्णांक है यहाँ पे दो पूर्णांकों यानी कि जो दिया है इन पूर्णांकों का क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी कि ये दो पूर्णांक है, इन दोनों पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। और एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद कहा है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके, एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है। तो इसी बात को हमें सिद्ध करके दिखलाना है। यहाँ से दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है किसके, एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है। इस बात की सत्यता की जांच हमें करनी है और हमें पता करना है कि क्या सच में दो संख्याओं का गुणनफल करें और उन्हीं दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल करें तो दोनों राशि क्या होती है, बराबर होती है। ये जो है इसकी सत्यता हम लोग छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं, यानी कि क्लास 6 में 7 में पढ़ाया जाता है कि संख्याओं का जो है गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो यहाँ पे 10 में भी यही करना है और एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इसको देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है 26 और 91। ये दो प्रश्न है हमारे लिए। 26 और 91 ये दो संख्या है। इन दो संख्याओं का सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ, और उसके बाद से क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो निकालने की जो विधि है वही हम लोग विधि अपनाएंगे जो पिछले क्वेश्चन को हम लोग किए थे, यानी कि गुणनखंड वृक्ष से। गुणनखंड वृक्ष से आप देखेंगे, गुणनखंड वृक्ष से। तो गुणनखंड वृक्ष से जब हम आएंगे तो गुणनखंड वृक्ष से थोड़ा सा इंक कम लग रहा है, 1 मिनट देखेंगे हम लोग। यहाँ पे 26 और 91 का गुणनखंड वृक्ष हम लोग करेंगे। तो गुणनखंड वृक्ष इसका क्या, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे हम लोग 26, तो 26 को एक बॉक्स में बंद कर लेंगे और यहाँ से दो शाखाएं निकालेंगे, दो बॉक्स की दो शाखाएं निकालेंगे। 26 को हम लोग 2 से, यानी सबसे छोटी संख्या 2 से काट सकते हैं। तो 2 से कटेगा कितने बार में, 13 बार में। अब 13 को तो हम काट नहीं सकते, इसी प्रकार यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 26 बराबर 26 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा क्या होगा, 2 गुणे 13। इसी तरह से हम लोग 91 का जो है अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 91 को एक बॉक्स में बंद करेंगे, यहाँ से दो बॉक्सों की दो शाखाएं निकालेंगे और इसे जो है 91 को सबसे छोटी संख्या किससे हम लोग विभाजित कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे 91 जो है सबसे छोटी संख्या जो है वो है 7। 7 से ही हम लोग इसको काट सकते हैं। तो 7 एकम 7 और इसको यहाँ पे 2 हाथ से लेते हो जाए 21। तो 7 तरीके 21। तो 13 को भी हम लोग विभाजित नहीं कर सकते। तो इस तरह से 26 और 91 दोनों का अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो 91 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो किसके रूप में आ रहा है, 7 गुणे 13 के रूप में आ रहा है। तो यहाँ पे ये हो गया और इनका दोनों का अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकाल चुके हैं। अब अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद अब क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे 26 और 91 का एचसीएफ बराबर, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ वो होता है जो कॉमन हो।
HCF का मतलब होता है जो गुणनखंड उभयनिष्ठ होता है वही क्या होता है, HCF होता है। तो आप देखेंगे 2 × 13 और यहाँ पे क्या है 7 × 13, इसका 26 का गुणनखंड 2 × 13 है और 91 का गुणन 7 × 13 है। तो इन दोनों में ऐसे गुणनखंड को देखिए जो दोनों में है, यानी कि उभयनिष्ठ है, कॉमन है, वो क्या है 13। तो 13 हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो हो गया, यानी कि 26 और 91 का HCF जो है वो क्या हो गया 13। बात को समझ पा रहे होंगे। जो दोनों में हो, अगर 13 के बाद भी अगर कोई एक अन्य गुणनखंड कॉमन बनता है तो उसको भी यहाँ पे गुणा करके लिखते, वो हमारा HCF हो जाता। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है इसका LCM निकालेंगे, तो 26 और 91 का LCM बराबर, LCM क्या हो जाएगा, तो LCM में क्या होता है, जो कॉमन होता है वो तो होता ही होता है, कॉमन जो रहेगा वो तो रहेगा ही रहेगा, कॉमन के बाद जो बचता है जो गुणनखंड वह भी रहेगा, या कॉमन हो या ना हो। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है 2 गुणनखंड के रूप में, और 2 इसके पास नहीं है तो अधिकतम 2 कितना बार आया है, एक बार, तो 2 को लिख लेंगे गुणे। फिर उसके बाद छोटी संख्या क्या है 13, तो 13 जो है अधिकतम एक बार आया, 13 को लिख लेंगे। 7 को लिख लेंगे, 13 इसके पास भी है, 13 इसके पास भी है, तो 13 को भी लिख लेंगे। तो बराबर इनका गुणनफल कर लेते हैं, तो 2 सते 14, 14 × 13 कर लेंगे, 14 × 13 कितना आएगा, 13 चौके यानी कि कितना हो जाएगा, 13 चौके 52 के 2 हो जाएगा, हासिल 5 हो जाएगा, 13 कम 13 5 18, यानी कि 182 हो जाएगा, यानी कि 182। तो हमारा LCM भी निकल चुका है। LCM कितना आया 182। आप समझ पा रहे होंगे कि HCF और LCM जो है हम लोग ऐसे ही फाइंड करते हैं। अब जो है हम लोग दो संख्या यानी कि HCF × LCM को भी निकाल लेते हैं। पहले तो दो संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, आप देख पा रहे होंगे दो संख्याएं कौन है 26 और 91। तो 26 × 91 बराबर कितना आएगा, गुणा कर लेते हैं 91 में हम लोग 91 में हम लोग गुणा करेंगे किससे 26 से। तो 6 एकम 6, 6 9 54, 2 एकम 2 और 2 9 18, जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 8 5 13 का 3 हासिल 1 और ये कितना हो जाएगा हासिल 1, और ये जो है 1 हासिल 1 हो जाएगा 2366, यानी कि 2366 गुणनफल, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या आ गया 23 और 2366। अब इसी तरह से हम लोग HCF × LCM, इसका जो है मान हम लोग निकाल लेते हैं। HCF कितना है, HCF आप देख रहे हैं कि इन दोनों संख्या का HCF जो है 13 निकल कर आया है, फिर गुणे LCM जो है आपका 182 निकल कर आया है। तो 113 और 182 का दोनों का गुणा करेंगे, तो यहाँ पे गुणनफल करते हैं 182 में किससे गुणा करना है 13 से। तो 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, 13 8 हो जाएगा आपका 104। तो 13 8 104 और यहाँ पे 2 हासिल है तो कितना हो जाएगा 106। तो 106 के लिए 6 हो जाएगा, हासिल कितना बचेगा 10, फिर 13 कम 13 और 10 कितना हो जाएगा 23। तो गुणनफल इसका कितना आ रहा है 2366। अब यहाँ पे बात आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों संख्याओं का हम गुणनफल किए, दोनों संख्याओं का क्या किए गुणनफल। तो जब दोनों संख्याओं का हम गुणनफल किए तब भी हमारा 2366 आ रहा है। फिर HCF × LCM किए दोनों संख्याओं का, तब भी जो है कितना आ रहा है 2366 आ रहा है। तो इसका मतलब मान लेंगे, इसको हम कह देंगे समीकरण नंबर 1 है और इसे हम कह देंगे समीकरण नंबर ये 2 है। अब समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके HCF × LCM के। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण, लिख लेंगे यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF × LCM के। ये बात जो है ये सत्यता की जांच हो चुकी है, इसकी जांच हो चुकी है कि दो संख्या का गुणनफल क्या है बराबर है किसके HCF × LCM के। ये जांच कौन बता रहा है, ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बता रहा है। इन दोनों समीकरणों की सहायता से हम देखेंगे कि इसका यानी कि राइट इक्वल है तो इसका लेफ्ट भी आपस में क्या होगा इक्वल होगा। इस नियम से जो है हमने इसको बराबर कर लिया है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 जो है
हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो जैसे ही किए हैं, जिस भाषा में किए हैं, इसी भाषा में आपको भी ये क्वेश्चन जो है सेकंड नंबर और थर्ड नंबर अटेम्प्ट करने हैं और आपको सॉल्व करने हैं। और सॉल्व करके आप आंसर शीट से अपना आंसर मिलाएंगे और उम्मीद करते हैं कि आंसर आपका बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। नहीं आएगा तो आपको हम पहले बता चुके हैं, इसका पीडीएफ जो है पूरे क्वेश्चन का, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन उसमें छोड़ेंगे नहीं हम लोग, नोट्स के रूप में उसका पीडीएफ बनाकर देंगे। तो यहाँ पे आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पुश करके इसको नोट भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए तो आप लोग खुद ही कर सकते हैं, स्वतः इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए बताया था। जैसे ही उसमें हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकाले थे, सेम टू सेम, बस इसमें संख्याएं दी गई हैं, 3 संख्याएं दी गई हैं, बस यही अंतर है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12, 15 एंड 21, यानी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है 12, 15 और 21, इन तीनों संख्याओं का हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, ज्ञात करना है। लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो इसके पहले हम जितना प्रश्न यानी कि कर रहे हैं वो सब अभाज्य गुणनखंड विधि से ही कर रहे हैं। इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपको आसानी से जो है अभाज्य गुणनखंड विधि समझ में आ जाए, और कोई विधि से नहीं लगा रहे हैं। जैसे कि एचसीएफ और एलसीएम निकालने के और भी सारी विधियां हैं, आप जानते हैं, उस विधि से हम नहीं निकाल रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे भी इसका भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि करेंगे। तो हल करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है जितनी संख्याएं दी हों, 2 संख्याएं हों या 2 से अधिक संख्या हो, तो उन सभी संख्याओं का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड पहले कर लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो इसको एक बॉक्स में कर लेंगे। बॉक्स से 2 शाखाएं निकालेंगे और इन 2 शाखाओं में जो सबसे छोटी संख्या उससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो 2 से कितने बार में हो जाएगा, 6 बार में। फिर 6 से 2 शाखाएं जो है निकालेंगे बॉक्स के रूप में, और इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 3। बिल्कुल इजिली जो है इसका अभाज्य गुणनखंड हो चुका है। तो यानी कि 12 का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 3। फिर अगले नंबर पे आते हैं। अगला नंबर हमारा है 15। तो 15 का जो है वृक्ष गुणन से जब करेंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं गुणनखंड वृक्ष से। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा था गुणनखंड वृक्ष से, तो यहाँ पे आप ऊपर लिख सकते हैं गुणनखंड वृक्ष से, ऐसा हम कर रहे हैं। तो 2 शाखाएं निकाल लेंगे और इसको 3 से ये कटेगा, 3 से कितने बार में कटेगा, 5 बार में। 3 5 15, इसका भी हो चुका है। तो आप देखेंगे 15 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 3 गुणे 15 5 आ रहा है। फिर अगला जो नंबर है वो है 21। तो 21 को बॉक्स में रखेंगे, 2 शाखाएं निकालेंगे। इन 2 शाखाओं में 21 किससे कटेगा, 3 से। 3 से कितने बार, 3 7 21। तो यानी कि 21 का आ चुका है आपका 3 गुणे 7। तो इस तरह से हम तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर चुके हैं और इसको हम पहले समझा चुके हैं, आप इसको अच्छे से जानते हैं। अब इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो यहाँ पे लिख देंगे 12, यहाँ पे लिख देंगे अतः 12, 15 और 12, 15 और 21 का एचसीएफ बराबर, आपको पता है एचसीएफ में क्या ढूंढेंगे, कॉमन जो है गुणनखंड आप ढूंढिए। कॉमन गुणनखंड कौन सा है, तो कॉमन गुणनखंड देखेंगे तो यहाँ पे है 2 बार आया, 3 आया है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि जो कॉमन है वो क्या है, वो है 3। तो 3 को जो आप ऐसे बॉक्स नहीं बनाएंगे एग्जाम में, हम ऐसे बना रहे हैं, तो कॉमन जो है आपको दर्शाने के लिए बता रहे हैं। तो यहाँ पे इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3। फिर से जो है एलसीएम निकालेंगे, 12, 15 और 21 का एलसीएम बराबर। तो एलसीएम में क्या होगा, कॉमन जो है वो तो होगा ही होगा, उसके बाद जो कॉमन नहीं है उनको भी हम ऐड करेंगे। तो यानी कि 2 अधिकतम कितना बार आया, 2 बार, तो लिख देंगे। 3 अधिकतम कितना बार आया, 1 बार। फिर उसके बाद से 5 अधिकतम कितना बार आया, 1 बार। फिर उसके बाद से 7 कितना बार आया, 1 बार। तो ये सारे के सारे हमारे इनका गुणनफल जो होगा वही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे कितना हो जाएगा, 60। तो 60 में हम लोग किससे गुणा कर लेंगे, 7 से। तो 7 का 0 में गुणा होगा 0, 7 छक 42, यानी कि कितना आ जाएगा, 420। यानी कि 420 जो है इन तीनों संख्याओं का 420 क्या निकल कर आता है, हमारा एलसीएम निकल कर आता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर
थर्ड का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व कर चुके हैं, और जैसे ये हुआ है ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे। सेम टू सेम ऐसे ही करना है, आपको तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है वृक्ष गुणनखंड विधि से, और उसके बाद से अभाज्य गुणनखंड जब हो जाएगा तो जो कॉमन होगा वो HCF, और कॉमन के बाद जो एक्स्ट्रा जो बचेंगे सबको एक बार मिलाकर लिख देंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, LCM। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो है क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और अगला वीडियो जो है हमारा इस प्रश्नावली में टोटल जो है आपके 7 प्रश्न है, तो 4 प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो यहीं पे इस वीडियो को हम लोग स्टॉप करते हैं।